हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूटन्स फार्मूला, जिसके ऊपर अब तक 20 से 25 क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में मिलाकर आ चुके हैं। तो पहले मैं इस फार्मूले को कैसे प्रूव होता है पहले आइडिया देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं। है जी, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c0 के रूट अल्फा बीटा है तो एक बात तो फिक्स हुई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब ये कंडीशन है, एस एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू माइनस क्यू बीटा की पावर एन। प्लस भी आ सकता है यहां पर माइनस, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो के अलावा। अब बात ये कंडीशन आती है ए एस एन प्लस टू, ये आया कैसे, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एस एन प्लस टू, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव साइन लेता हूं तो P अल्फा की पावर n प्लस टू प्लस Q बीटा की पावर n प्लस टू। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तब की बात कर रहा हूं, इसको मैं ब्रेक करता हूं, P अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस Q बीटा की पावर n प्लस वन इंटू अल्फा प्लस बीटा। जो भी टर्म एक्स्ट्रा होंगी उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे P अल्फा की n प्लस टू, P बीटा की अल्फा प्लस, तो इसको माइनस कर देता हूं, P अल्फा n प्लस वन बीटा। इसके बाद जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं Q अल्फा बीटा n प्लस वन, ये भी एक्स्ट्रा है, माइनस Q अल्फा बीटा n प्लस वन। बस अब कंडीशन सोल्व कर लेता हूं, इसका नाम है एस एन प्लस वन, ये है माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद बचता है ये एस एन। बस कंडीशन प्रूव हो जाती है, एस एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी अपॉन ए एस एन प्लस वन माइनस सी अपॉन ए एस एन। लीजिए फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, ए एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इक्वल टू जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी पावर्स में वन का डिफरेंस है। देखो जरा, 2 1 1 2 1, पहले पावर 2 पावर 1 उसके बाद पावर 0। अगर मैं सभी के अंदर पावर n इंक्रीज करूं तो बन जाता है एस एन प्लस टू एस एन प्लस वन एस एन। और अगर नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे यहां मैंने पॉजिटिव यूज करा, ऐसे मैं यहां पर नेगेटिव यूज भी कर सकता हूं। तो ये कंडीशन दोनों फॉर्मूले के लिए वैलिड होगी। अब मैं एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। तो पहला एग्जाम्पल है जेईई मेन अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पहला क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा न्यूटन फॉर्मूले से, जरा देखिए ध्यान से। और कैसे फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूं। पहली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। इक्वेशन है x² प्लस रूट थ्री एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा है और कंडीशन मेरे पास है पी एन अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। और जो मेरे पास लिंक है उसके अंदर ध्यान से देखिए 23 24 25, तीनों में वन का डिफरेंस है, 23 24 25। तो मैं यहां न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। बस P 25 रूट थ्री P 24 माइनस 16 P 23। मैंने यहां पर न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई किया। अब कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आ जाता है P 25 प्लस रूट थ्री P 24 अपॉन P 23 आ जाता है 16। इसको राइट में शिफ्ट करने के बाद डिवाइड किया तो 16, मगर मुझे यहां चाहिए अपॉन में 2 भी चाहिए, तो बस 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाता है 8 के इक्वल। तो पहली कंडीशन का रिजल्ट 8 आ जाता है। ये थे इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा। तो न्यूटन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 8।
अब एक इसमें दो बातें बोली गई, यानी कि न्यूटन फॉर्मूला दो बार अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट है गामा डेल्टा। अब गामा डेल्टा की अगर बात करता हूं तो उसने एक बात कही क्यूएन था गामा की पावर n प्लस डेल्टा की पावर n, तो यहां पर भी हमारा न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन। मगर एक बात ध्यान से, यहां पर भी 25, 23, 24 तीनों के अंदर 1 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। Q 25 प्लस 3 Q 24 माइनस Q 23 इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? 25 माइनस 23 अपॉन 24 चाहिए। तो बस बहुत आसान, ये लीजिए Q 25 माइनस Q 23 इक्वल टू माइनस 3 Q 24 डिवाइड कर दीजिए अपॉन Q 24। इसका आंसर माइनस 3 आता है। पहले का आया था मेरा आंसर 8, दूसरे का आया माइनस 3, दोनों को ऐड करने पर आंसर मेरा आ जाता है 5। तो न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है सोल्व। हमें कुछ भी बेसिक कंडीशन थी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है जेईई मेन जून 2022 में मॉर्निंग शिफ्ट का। अब मैं ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ अल्फा बीटा उसने नहीं दिया, तो हम कैसे सोचेंगे अल्फा बीटा के बारे में? वहां उसने केवल कंडीशन दी है 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। तो इस कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे और सोचने का नया तरीका क्या होगा? क्योंकि अब तक क्वेश्चन जो आते थे अल्फा बीटा की फॉर्म में आए थे, ये क्वेश्चन डिफरेंट आया था 2022 में। कैसे सोल्व होगा अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर उसने कहा n नेचुरल नंबर है और एक फॉर्म बोली गई अल्फा n, यहां रूट नहीं दिए गए, 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। तो सोचने का प्रोसीजर क्या होगा? अब तक सभी क्वेश्चन के अंदर उसने रूट बोले थे, अल्फा बीटा रूट्स, गामा डेल्टा रूट, यहां कुछ नहीं बोला उसने में रिलेशन दे दिया। तो हम क्या करें? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम 8, 9, 10 का लिंक कैसे बनाएंगे? ये लिंक बनेगा हमारे पास केवल और केवल न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या करते हैं, इनको देख करके आइडिया लगाते हैं। 19, 12 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 10th क्लास के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरीके से ये मैंने अप्लाई किया, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 9 मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या होगा मल्टीप्लाई। अब जरा बात को ध्यान से देखिएगा, अल्फा n यहां पर तीन बातें लिखी हैं, 8, 9, 10 तीनों में 1 का डिफरेंस है। तो मैं यहां न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, अल्फा 10 माइनस 31 अल्फा 9, सॉरी 10 नीचे लिखा है यहां पर, अल्फा 10 अल्फा 9 प्लस 19 इंटू 12 अल्फा 8 इक्वल टू 0। बस एडजस्ट कीजिए, आंसर तुम्हारे सामने है, ये लीजिए 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 इक्वल टू 19 इंटू 12 अल्फा 8, और हमें चाहिए 57 अल्फा 8। तो हम एक काम करते हैं, 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8, तो आ जाता हमारे पास 4। तो ये था न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर 4। देखते रहिए ध्यान से, कितने आसान क्वेश्चन है। न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर आ रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पिछले सालों में देख सकते हो। मेन और एडवांस के सभी पेपर्स को कंसीडर करना। तो अगर तुम्हें न्यूटन फॉर्मूला आराम से समझ में आ गया
तो पेपर में कुछ आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं सारे। हाँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि वहां लिंक नहीं दिया, तुम्हें अपने पास से सोचना होगा कि 1912 रूट्स मान करके हमें इक्वेशन कैसे बनानी होगी। इस क्वेश्चन के होने के बाद अब एक पैसेज, 2 क्वेश्चन की पैसेज जेईई एडवांस 2017 में आई है, इस पैसेज की चर्चा करेंगे इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पैसेज में 2 क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी इंटीजर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहां पर यही फॉर्म जो मैंने आर्टिकल के अंदर लिखी थी वही फॉर्म लिख रखी है, पी अल्फा की एन प्लस क्यू बीटा की एन। पी क्यू की वैल्यू 1, ज्यादातर क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू 1 आती है, कभी सेंटर में प्लस कभी सेंटर में माइनस, और आईटी ने जो क्वेश्चन दिया उसमें पी क्यू की फॉर्म दे रखी है। पी क्यू के स्थान पर 2, 3, 5, 7 कोई भी नंबर रूट में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सबका मेथड सेम होगा। अब मैं करता हूं पैसेज की बात। अब तुम्हें आइडिया लगेगा आईटी का पैसेज कितना आसान है अगर तुम्हें न्यूटन फॉर्मूला आता है तब। एक एक पॉइंट को लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हम पैसेज की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है और कहा पी क्यू इंटीजर है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, और कहीं ना कहीं इसने रूट 5 का नाम लिया है। तो रूट 5 कैसे आएगा, पहले रूट 5 देखते हैं। रूट 5 कहां से आता है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो अल्फा बीटा है। सपोज कीजिए अल्फा में प्लस लेता हूं और बीटा में लेता हूं मैं माइनस, ये मेरे मन की इच्छा, तुम भी ले सकते हो, इसे अल्फा इसे बीटा कुछ भी कर लीजिए। मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने रूट 5 का कुछ ना कुछ लिंक दिया है, इसलिए मैंने रूट 5 की स्टडी पहले ही कर ली। अब कहता है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये बात क्लियर है, और एन की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, और ए एन मेरे पास है, ए एन है पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, ये मेरे पास है। तो मैं यहां चाहूंगा इसके अंदर, क्योंकि यहां पर लिंक दे रखा, देखिए जरा 12, 10, 11 इनमें लिंक दे रखा आगे, ये भी A4 है, तो यहां पर मैं न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। A12 की बात करूंगा पहले, तो मैं लगा देता हूं न्यूटन फॉर्मूला A12 माइनस A11 माइनस A10 इक्वल टू 0। तो A12 आ जाता है जी A11 प्लस A10। लीजिए जेई मेन का, सॉरी जेई एडवांस का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, ये इसका डी आंसर, हाथ लगाते ही आंसर आ जाता है। ये एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस कंडीशन से डायरेक्ट हो जाता है। फिर कहा उसने A4 सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट का आंसर डी, जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इस सेटअप तो मेन का क्वेश्चन था। अब आते हैं A4 की चर्चा करते हैं, A4 को कैसे सोल्व करें। तो अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। अब A4 की वैल्यू 28 है मेरे पास, और उसने एक बात कही हमसे कि यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं, 0 भी हो सकती है n की वैल्यू। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां पर भी लगाते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला A4 A3 प्लस A2। न्यूटन फॉर्मूला A3 प्लस A2 देख लीजिए, यहां पर एक एक कम हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2, थोड़ा और डाइल्यूट करें, A3 में फिर न्यूटन, A2 प्लस A1, और A2 में न्यूटन, A1 प्लस A0। जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, A0 आसान, A1 भी आराम से निकाल सकते हैं हम। A2 को फिर लिखते हैं हम A1 प्लस A0 प्लस A1, A1 प्लस A0 आता है जी 3A1 प्लस 2A0। 3A1 का मतलब क्या है, रख दीजिए यहां पर A1, n को 1 पुट कर दीजिए, P अल्फा
प्लस क्यू बीटा टू A0, A0 का मतलब P प्लस क्यू, ये आ जाता है जी, जरा ध्यान से देख लीजिए। और आगे जा नहीं सकते क्योंकि वैल्यू माइनस हो जाएगी। उसने कहा n की वैल्यू 0 से कम, 0, 1, 2, 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो जी तुम्हारे सामने अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले से ही हैं, तो रख देते हैं 3p अल्फा 1 प्लस रूट 5/2, 3q बीटा 1 माइनस रूट 5/2, 2p प्लस 2q ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 7/2 p प्लस q प्लस 3/2 रूट 5 p माइनस q, ये आ जाता है मेरे पास डायरेक्ट कंडीशन सोल्व होकर के। ध्यान से देखो, मैंने रियल पार्ट में रियल को ऐड करा, सॉरी रेशनल में रेशनल को, और इरेशनल में रूट 5 मैंने कॉमन लिया। 3p/2 प्लस 2p 7p/2, 3q/2 2q 7q/2, फिर आता है 3p 3/2 रूट 5 मैंने कॉमन लिया p माइनस q। अब जरा एक बात कही गई इसने, a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0 है, और कहा ये फैक्ट होता है ऑलवेज, ए बी आर रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो इसने कहा अगर रूट 5 का कोएफिशिएंट 0 है तो 100% ए तो 0 होगा ही होगा। मगर यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर बात है, तो बताइए p माइनस क्यू मस्ट बी 0। हाँ जी, p माइनस क्यू मस्ट बी 0, क्योंकि रूट 5 के साथ है, तो p आ जाता है q के इक्वल। तो A4 आ जाता है मेरे पास 7p, क्योंकि p और q दोनों को आपस में इक्वल रखता हूं, और A4 है मेरे पास 28, 7p, तो p आ जाता है जी 4। अगर p 4 तो q भी आ जाता है 4। ध्यान से देख लीजिए, उसने कहा यहां पर a प्लस, ये फैक्ट बोला है ने, a प्लस बी रूट 5 0, तो कहता है रूट 5 का कोएफिशिएंट 0 है, मगर a b हमारे पास p q इंटीजर है, तो इंटीजर भी रेशनल नंबर ही होते हैं। अगर b 0 तो 100% a 0, मगर मेरे क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू 0 नहीं है, तो रूट 5 का कोएफिशिएंट 0, p माइनस क्यू मस्ट बी 0, p इक्वल टू क्यू। जब p इक्वल टू क्यू यहां पुट करता हूं तो आ जाता है A4 7p, और A4 की वैल्यू 28 है, p आ जाता है 4, q भी 8। क्या पूछा गया? पूछा गया p प्लस 2q बताओ, बस आंसर p प्लस 2q आ जाता है जी 12। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 12D। तो ये था आर्टिकल बेसिक न्यूटन फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जरा एक बार रीड करके आराम से बिना देखे एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में आ चुके हैं। कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।